धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे जिले के आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भाई हमारे भतीजे शुभम सराठे जी, यहाँ उपस्थित हमारे योग गुरु सम्मानीय श्री नरेंद्र मिश्रा जी, विश्वकर्मा जी, हमारे बड़े भाई संतोष पटेल जी, हेलाऊ जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे मदन शुक्ला जी, दीक्षित जी, चंद्रवंशी जी, हीरालाल सोनी जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई विनोद नाग जी, हमारे जिला आईटी सेल के अध्यक्ष भाई सुमित मिश्रा जी, हमारे कांग्रेस के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई राजेश माना ठाकुर जी, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भाई शाहिद रानू खान जी समेत सभी आप उपस्थित यहाँ पर साथियों, जिस तरह से आप लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर हमारी सेवा करते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों की जो भी मांग है उन्हें सरकार को पूरा करना चाहिए। लेकिन ये सरकार शुरू से झूठ पे आधारित रही। कब से बोलते आ रहे हैं ये लोग हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। हम आउटसोर्स होता क्या है? आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि आपने एक बड़ी संख्या में लोगों को किसी ठेकेदार के अधीन शोषित होने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए रख दिया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि आउटसोर्स में जब कोई टेंडर होगा, कोई यदि काम लेगा तो वो बताए तो वहां पे ये जाता है कि भाई हमारा जो है कुशल व्यक्ति के लिए या कुशल व्यक्ति के लिए ये पे स्केल है, हम इस हिसाब से पैसा देंगे। लेकिन जब जिसको जो ठेका लेता है वो भी कमाने के लिए लेता है पैसा, तो वो फिर उसमें से कटौती करके लोगों को, मान लो वहां से 10,000 मिल रहा है तो 8,000 देगा या 6,000 देगा, किसी को 5,000 देगा। तो इस तरह से जो शोषण आप लोगों का हो रहा है, माननीय कमलनाथ जी ने पहले भी आश्वासन दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से 15 महीने में सरकार कांग्रेस की हमारी गिर गई और वो आपका ये वाला वादा पूरा नहीं कर पाए। इस बार पुनः उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मी हैं, उन सबको हम नियमित करने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये काम होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि उसकी राज्य में उसके जो शासकीय कर्मचारी हैं उनको वो पूरे लाभ मिले जो एक नियमित कर्मचारी को मिल रहे हैं। लेकिन न संविदा कर्मचारी को वो लाभ मिलते हैं, न आउटसोर्स कर्मचारी को वो लाभ मिलते हैं। जैसे कि शुभम सराठे जी बोल रहे थे कि भैया किसी की डेथ हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो कुछ देखने नहीं आता है। ये तो एक बहुत ही अमानवीय कृत्य है। इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि जिस तरह से भ्रष्टाचार कर खरीदी में भ्रष्टाचार, लाइन लगाने में भ्रष्टाचार, ट्रांसफार्मर लगाने में भ्रष्टाचार, हर जगह बिना पैसे के तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। स्थिति ये है। आज 3 दिन लगभग आपकी हड़ताल को हो गए हैं, हम 5 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन से भैया मेरे लाइट नहीं है यहाँ कंडी पार में, इसलिए याद है मेरे को कि 3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं हम चला पा रहे हैं खेत में अपने। अब आप सोच लो कि कितनी निकम्मी और गैर जिम्मेदाराना सरकार है कि ये तो अकेले सिवनी का नहीं, पूरे प्रदेश का मामला है ये तो। लेकिन उनको किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, जबकि बिजली एक हमारी प्रमुख आवश्यकता है। बिजली के बिना आदमी आज जीवन उसका मुश्किल है। तो जब तक, और बिजली के आप रेट बढ़ाते जा रहे हो, आप उसकी बिजली के यूनिट की खर्चे बढ़ते जा रहे हैं हमेशा है। अपने व्यावसायिक अलग, घर के लिए बिजली के अलग रेट, दुनिया भर के अलग रेट। और अब तो इतना महंगा कर दिया कि किसी व्यक्ति को यदि अपने घर में कनेक्शन लेना होता है तो इतने लंबा चौड़ा उसमें राशि का दिखा दिया जाता है डिमांड नोट कि छोटा मोटा घर बनाने वाला बेचारा तो डर जाता है देख के इनके डिमांड नोट। तो एक तो जब आपकी आय बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी कंपनी फायदे में जा रही है, तो फिर कौन सी दिक्कत है आपको इन लोग भाइयों को हमारे नियमित करने में, इन्हें सुविधाएं देने। लेकिन ये सरकार हमेशा से, आप देखोगे 2003 में जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन में बिजली दे दूंगी। कहा था कि नहीं कहा था? और 2003 से 2023 20 साल हो गए पूरे। इन 20 सालों में भी बिजली की स्थिति वही है जो 2003 में थी, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है इनके पास। यदि ये सोचते समझते तो 2003 से, क्योंकि बिजली का जो खपत है वो हर प्रतिपल बढ़ती। आपने एक बल्ब ला के 100 यूनिट का लगा दिया, 100 वाट का लगा दिया, खपत बढ़ गई। किसी ने बिजली का अप्लायंसेस ले आया, किसी ने कोई नया सामान ले आया, चालू किया घर में बिजली, तो बिजली खपत तो बढ़ना ही है। और खपत बढ़ने के साथ आपकी आय भी बढ़ना है, आपकी आमदनी भी बढ़ना, विभाग को कमाई भी हो रही। लेकिन उसके बाद भी यदि ये लोग आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो इनसे ज्यादा असंवेदनशील कोई सरकार नहीं हो सकती, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं हो सकते। मैं तो यहाँ के जो अधिकारी, उनसे भी मेरी मांग है, उनको भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को भी आपकी आवाज को लेकर आगे अपने अधिकारियों को मंत्रियों पर जाना चाहिए। ये उनकी ड्यूटी है।
क्योंकि प्रिंसिपल कुछ भी बोल रही है, अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता इस चीज से। एक मिनिमम वेजेस का एक्ट होता है सरकार के पास, जो सरकारों ने बना के रखा है। जैसे अभी शुभम कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, हर व्यक्ति को अपनी बात, लोकतंत्र हमारे देश में, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है। इसी की तरह संविधान में भी एक नियम बनाया गया है कि व्यक्ति को मिनिमम, न्यूनतम कितना वेतन मिलना चाहिए। क्या उसका पालन हुआ है आज? जबकि इनके खिलाफ तो एफआईआर होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यदि ये न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं तो आपको इनके खिलाफ में एफआईआर करना चाहिए। हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अन्याय है। आज इतने हमारी युवा शक्ति, युवा बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है आपके विभाग द्वारा, इस सरकार के द्वारा। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपकी जो भी मांगे हैं, मैं आज ही आपके ज्ञापन को माननीय कमलनाथ जी को यहाँ से भेजूंगा। उनसे भी मांग करूंगा कि वो अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल करें कि मध्य प्रदेश के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी, समिति के कर्मचारी है, उनको कांग्रेस की सरकार आने के बाद पहले ही वर्ष में उनको सबका नियमितीकरण किया जाएगा। उन्हें वो सब सुविधाएं दी जाएंगी जो एक नियमित कर्मचारी को मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।